नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 70% के ऊपर जो है कि डाउन हो गई। धीरे धीरे बात करें दोस्तों तो अभी देखिए क्या होता है, कभी भी किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के चांस कभी आते हैं दोस्तों जब उसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हो या जो कंपनी जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करे। तो ऐसे दोस्तों कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें जो कि एक पॉजिटिव साइन था कि स्टॉक के कुछ ऊपर जाने के चांस थे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीच में दोस्तों कंपनी जो है कि बाई बैक भी लेके आई थी, वो भी देखा जाए तो फेल ही रहा, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने लगभग बाई बैक 1200-1000 रुपये जो भी है मतलब उसने अलाउ किया था कि हम बाइंग करेंगे, लेकिन दोस्तों वो भी फेल हो गया। स्टॉक की प्राइस की बात करें तो जो कि गिरता ही जा रहा है, लगभग अभी तक जो है कि ये स्टॉक 70% के ऊपर डाउन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टर दोस्तों फंसे हैं जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और अभी इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए दोस्तों, तो दूसरी कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमने 2 वीडियो बनाया था, एक 3 महीने पहले और एक दूसरा जो है कि 4 महीने पहले। मतलब दोस्तों आपसे बताते हैं 4 महीने पहले यहाँ पे दोस्तों जब कमाल की तेज़ी हुई थी स्टॉक में, तब हमने बताया था दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर को जो कि फंसाएगी तेज़ी। दूसरा यहाँ पे जब दोस्तों कंपनी ने बाई बैक लाया था तब भी जो है कि हमने वीडियो बना के आपको बताया, तब भी अलर्ट होने के लिए ही आपको बोला। टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सारा कुछ जो है कि आपको पता है, फिर भी जो है कि हम थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो कंपनी की बात करें तो 674 के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। आज की बात करें लगभग 3.5% के आसपास कंपनी में गिरावट हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज मतलब जो इनका मतलब ओपनिंग होता है दोस्तों वो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि डाउन ही रहता है, आखिरी क्षण तक जो है कि एक फ्लैट ही रहता है। अगर ऐसे में आज की बात करते हैं तो आज के दिन का लो देखेंगे तो 800 मतलब माफ़ करना 658 रुपये का लो है। यहाँ पे हाई की बात करें तो 682 रुपये का है। अगर यहाँ पे हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों जो कि इसका 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 52 वीक का हाई जो है कि इसका 2000 के ऊपर है। आपसे बता दें तो बहुत सारे टेस्टर ने 2100 के प्राइस पे भी हो सकता है कि बाइंग किया हो। ऐसे में अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1900 के आसपास है, लो की बात करें तो 584 का है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों 5 दिन में ये कंपनी 5% डाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है कि अभी रिसेंट में ही गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में एक फ्लैट कारोबार, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 26% ये कंपनी डाउन है। वाई टू डेट की बात करेंगे तो एक फ्लैट कारोबार, 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में 62%। एक्चुअल में बताना चाहिए दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी ने लगभग मतलब यहाँ से गिरावट दर्ज करना चालू किया। बीच बीच में इस कंपनी में जो है कि बाउंस बैक भी आता है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से अगस्त 2022 से बात करें तो ये कंपनी जो है कि एक फ्लैट कारोबार कर रही है, उसी रेंज में चल रही है लगभग वही मतलब 600 से 800-700 के बीच में ये कंपनी चल रही है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों तो 5 साल में जो है कि 2000% का रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। जो अलर्ट होने वाली बात थी दोस्तों यही थी। मतलब आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी ने कितना फास्ट रिटर्न बना के दिया है, लगभग 2000% का रिटर्न बना के दिया है, वो भी 5 साल में। दोस्तों ऐसी कंपनियां जो जितना फास्ट रिटर्न बना के देगी उतनी तेज़ी से उस स्टॉक में गिरावट भी होगी। जैसा कि आप अगर एक्चुअल में देखेंगे अगर इस कंपनी की बात करें तो इसमें कितनी गिरावट है, लगभग 70% के आसपास इस कंपनी में जो है कि गिरावट हो गई है। अभी तक फिलहाल की बात करें एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 70% के आसपास गिरावट हो गई है। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि पहले इस स्टॉक का वैल्यू की बात करें तो मतलब इतना कुछ खास नहीं, मतलब आप देखेंगे लगभग वही 250% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों जो भी इसकी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है 5 सालों में ही कंपनी रिटर्न बना के दिया है। जो भी रिटर्न देख रहे हैं आप दोस्तों यहाँ सारा कुछ जो है कि रिटर्न रिसेंट का ही है। इसके पहले देखा जाए तो स्टॉक में कुछ भी दम नहीं था, नहीं गलत नहीं, लेकिन इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा ये कंपनी दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में दिक्कत क्या है दोस्तों, तो जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ये कंपनी किसको बिलोंग करती है दोस्तों, इंडेक्स में किस में है तो आईटी सेक्टर में। मतलब दोस्तों आपको बताना चाहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि ये भी कंपनी आईटी सेक्टर को ही बिलोंग करती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है बहुत सारी कंपनियाँ जो है कि इस समय स्ट्रगल कर रही है। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन वही 3.5% कंपनी डाउन है। 20 जनवरी 2022 को ये कंपनी 1932 का हाई लगाती है। लो की बात करें 27 जुलाई 2022 को 584 का कंपनी लो भी लगाती है। अगर ऐसे में इस स्टॉक में अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 4 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो इतना कुछ खास दोस्तों इस स्टॉक में वैल्यूम बनते तो हैं, मतलब वही देखा जाए तो लाखों में वैल्यूम बनते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि माल नहीं उठाया जाता। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो बोर्ड मीटिंग भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कि 20 जनवरी को देखने को मिल गया, जैसा कि रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। इस कंपनी की बात करें तो 21 अक्टूबर 2022 को बाई बैक भी लाती है।
हो सकता है दोस्तों कि जो कि मतलब स्टॉक में एक जान लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं ऐसा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उस समय भी हमने आपको अलर्ट होने के लिए बोला था। कंपनी की बात करें तो ये इस कंपनी का प्राइस देखेंगे लगभग 2000 पे भी किसी ने बाइंग किया होगा। तो इस कंपनी की अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 2 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास देखा है 44% का स्टेक प्रमोटर के पास, जिसमें प्लेज की बात करें तो जीरो है। की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर सर्विस, मतलब दोस्तों जो है कि ये कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, जो कि इसकी अगर हम आपसे बताना चाहते हैं कस्टमर की बात करें तो आप देख सकते हैं कौन है दोस्तों, वोडाफोन, एयरटेल, एसआर, मतलब दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। ओटीपी से रिलेटेड जो है कि ये कंपनी काम करती है। मतलब दोस्तों आपको पता है कि अगर आपके मोबाइल पे कुछ भी सर्विस प्रोवाइड होती है तो भी जो है कि आईटी सेक्टर के थ्रू ही जो है कि आईटी कंपनियां ही प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कि मिड कैप टाइप की कंपनी है, जो कि 9000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 670 का करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 1924 का हाई लगाया था, लो की बात करें तो 500-600 के आसपास कंपनी का लो भी है। पी की बात करें दोस्तों तो 1920 के आसपास है, बुक वैल्यू 109 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है, आरओसी देखा जाए तो ठीक ठाक, मतलब दोस्तों वेस्ट ही है, एक का फेस वैल्यू है। ऐसे में अगर हम दोस्तों कंपनी के कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज आईटी सेक्टर वाली ही सारी कंपनियां इस कंपनी के कंपटीटर हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का मेन कंपटीटर कौन है दोस्तों, जो रूट मोबाइल आया है। रूट मोबाइल की बात करें तो वो इस कंपनी का देखा जाए तो वो भी यही सेम सर्विस जो है कि डायरेक्टली जो है कि प्रोवाइड कराता है। कंपनी के सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी में गिरावट क्यों हुई, तो आज को आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए कंपनी के अगर सेल्स कुछ डाउन हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे में देखा है तो इस कंपनी के जो सेल्स थे दोस्तों आपको डाउन होते हुए दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपने को जंप दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुए हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि रूट मोबाइल के मतलब रिजल्ट जो है कि अच्छे आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम उसको भी कवर करेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। अगर पीएनएल की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल भी देखा है तो ठीक ठाक था। जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही थी उस हिसाब से कंपनी का जो है कि पीएनएल भी डिजर्व करता है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट भी देखा है तो 3 साल में ही कंपनी के अच्छे दिख रहे हैं, जिसके कारण चार्ट भी देखेंगे तो 3 साल में ही अपने को अच्छे दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सारा कुछ जो है कंपनी का ठीक ठाक है। सीजीआर की बात करते हैं तो सीजीआर भी कंपनी का ठीक ठाक है, 1 साल वाले इस कंपनी से परेशान है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 2015 के आसपास है। कंपनी में अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ डेट नहीं, फिर भी 50 करोड़ का डेट है। रिजर्व्स की बात करें 1500 करोड़ का रिजर्व भी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, जितना प्रमोटर के पास स्टेक है 2 क्वार्टर से उन्होंने सेम ही रखा है। एफआईस की बात करते हैं, एफआईस ने माल को एक्यूमुलेट किया। डीआईस की बात करें दोस्तों, तो पहले से ही डीआईस इस स्टॉक से मतलब दोस्तों कुछ भी नहीं। आप देखेंगे तो डीआईस जो है कि माल को सेल कर रहे थे, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कि माल को एक्यूमुलेट कर रही थी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डीआईस ने माल को बेचा है और एफआईस ने खरीदा है, और पब्लिक ने भी माल को बेचा है दोस्तों, तो एफआईस ने ही माल को एक्यूमुलेट किया है। टालना और रूट मोबाइल को दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे तो दोनों का चार्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में भी यहाँ पे देखा जाए तो सेम ही सिमिलरली आपको चार्ट देखने को मिलेगा। वाई टू डेट की बात कर ले वो भी आप देख सकते हैं। वाई 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में भी आपको सेम ही मिलेगा। अगर टालना की बात करते हैं तो 61% डाउन है। रूट मोबाइल की बात करें तो भी 27% के आसपास डाउन है। ऐसे में दोस्तों अगर बिजनेस की बात करें तो दोनों का बिजनेस जो है कि ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। हाँ 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, तो टालना प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो 143% के आसपास रिटर्न बना के दिया। जहाँ पे रूट मोबाइल की बात करें तो रूट मोबाइल ने 45 मोबाइल की बात करते हैं दोस्तों, रूट मोबाइल भी देखा है तो आज ही के दिन इनकी रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से देखा है तो लॉन्ग टाइम के लिए जिसके पास भी आप चाहे तो मतलब उसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके पहले ये कंपनी आप देखेंगे दोस्तों मतलब हरे निशान में थी। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आ गए दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं करना मतलब ये भी एक चैलेंजिंग वाला पार्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी लगभग ये भी जो है कि 3% 3.25% के आसपास डाउन हो जाती है। रिजल्ट्स की बात करें तो दोस्तों रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड में जो है कि कंपनी का 84% के आसपास जो है कि रेवेन्यू जंप है। कंसोलिडेटेड की बात करें नेट प्रॉफिट इनका जो है कि 85% के आसपास जंप है, जो कि 85 करोड़ ऑन 75% जो है कि कंपनी का सर्ज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कि 985 करोड़। फाइनेंशियल ईयर जो कि इनका 2023 का जो कि 22 की बात करें तो 22 की अपेक्षा जो है कि इस बार जो है कंपनी का 985 करोड़। सिक्वेंसली देखा जाए दोस्तों तो कंपनी का जो 17% जो है कि वाइल नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है, 16% जो है कि Q3 के मुकाबले जो है कि मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो 16% जो है कि जंप है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो जो कि बिफोर टैक्स के बाद जो कि शूट हुआ है 103 करोड़, जो कि कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। मतलब दोस्तों आपसे बताएं ईयर
ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि दोनों बेसिस पे जंप है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे दोस्तों तो मतलब 55 करोड़ को सीधा 103 करोड़, यहाँ पे अगर 87% के आसपास जो कि ग्रोथ दिखाया है। EBITDA की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही है दोस्तों, जो कि मेरे पॉइंट से सब ठीक ठाक ही, कंपनी का सारा कुछ जो है कि अच्छा है। रही बात डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड के लिए जो है कि 26 जनवरी को जो कि इनका फिर से जो कि एक बोर्ड मीटिंग कंसीडर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। अभी टालना प्लेटफॉर्म में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों, जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो सभी कंपनियों में जो है कंपटीशन है, मार्केट में है तो भी कंपटीशन है। अगर जो भी मार्केट में अगर है दोस्तों तो कंपटीशन है ही। अगर जो शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है तो उसको देख लेते हैं, जो नई लिस्ट है दोस्तों तो उसके लिए भी कंपटीशन है। तो ऐसे दोस्तों जिनके पास भी टालना प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। रही बात रूट मोबाइल की बात करें दोस्तों, तो रूट मोबाइल भी अच्छी कंपनी है। कंपनी की बात करें तो रिजल्ट्स भी उसके देखने को मिले, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं दोस्तों। शॉर्ट टाइम में कंपनी में मतलब क्या है, ड्यूरिंग द मार्केट आ गए, हो सकता है कि मार्केट के एस्टिमेशन को बीट न किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हो गई, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो भी स्टॉक अच्छा है दोस्तों, रिटर्न बना के देगा। टालना प्लेटफॉर्म की बात करें तो इतनी रैली होने के बाद जो है कि स्टॉक में गिरावट होगी, हो सकता है कि ये स्टॉक 500 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो जल्दी ये स्टॉक 700 के ऊपर, मतलब दोस्तों देखा जाए तो ये 700 और 800 के रेंज में ही चल रहा है। कुछ भी अभी इसका टारगेट देना अच्छा नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स इसके थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है 3 महीने थोड़ा टाइम मतलब माफ़ करना, टाइम लग सकता है। ऐसे में चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।